शिक्षा किसी भी देश के विकास का आधार है। जाहिर है, ऐसे में शिक्षा के मंदिरों में पढ़ाने वाले शिक्षक इसका सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले, इसके साथ ही उनमें व्यवहारिक, सामाजिक और व्यावसायिक गुण क्षमताएं विकसित हों, ऐसा हर शिक्षक और माँ बाप का उद्देश्य भी होता है और एकमात्र सपना भी। इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीत गिरी। आप रसायन विज्ञान के प्रवक्ता भी हैं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी। वर्तमान में शिक्षकों की समस्याएं, नई शिक्षा नीति और शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा आनंद वाले वातावरण में कार्य करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसी पर चर्चा आज हम करेंगे डॉक्टर सुनीत गिरी के साथ। डॉक्टर साहब, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपका परिचय अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा। मैं रसायन विज्ञान का प्रवक्ता हूँ, जीजी हिंडोन कॉलेज मुरादाबाद में, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अरे डॉक्टर साहब, शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं और शिक्षक संघ इसके लिए क्या क्या कार्य कर रहा है? में शिक्षकों की अनेक समस्याएं हैं, जिसके लिए समय समय पर हम लोग सरकार को बताते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या है पुरानी पेंशन, कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि एनपीएस जैसी व्यवस्था जो मार्केट पर आधारित है, और आज की स्थिति देखी जाए, यदि आज और 2-3 दिन की ही वार्ता की जाए, तो उसमें मार्केट बहुत डाउन हो गया है, जिसमें कि एनपीएस का पैसा बहुत नीचे चला गया है, जिससे शिक्षकों में एक असंतोष व्याप्त है। वो ये चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन की ही बहाली मिले। वहीं सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम दी, यूपीएस, लेकिन कर्मचारियों ने उसको भी नकार दिया है। वो सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहते हैं। दूसरी चीज़, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस दौर में बहुत गंभीर बीमारियां फैली हुई हैं। किसी को कैंसर है, किडनी खराब है, लीवर खराब है। यदि उसमें कोई भी कर्मचारी या शिक्षक अपने परिवार का या स्वयं का इलाज कराने चला जाए ऐसी गंभीर बीमारी में, तो जितना का जितना उसका पैसा होता है सब वो खाली हो जाता है। तो सरकार ने जहाँ राज्य कर्मियों के लिए इसकी व्यवस्था की है, वहीं हम लोगों की डिमांड है कि हम अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी वही सुविधा दी जाए। तीसरी चीज़, अब पुरानी पेंशन की बात हुई, निःशुल्क चिकित्सा की बात हुई। बहुत से हमारे वित्तहीन शिक्षक साथी हैं जो कि समय से विद्यालय आते हैं, समय से जाते हैं, वही काम करते हैं जो राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक कर रहे हैं, जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना मानदेय वो लोग नहीं देते। हम ये चाहते हैं समान कार्य के लिए उनको समान वेतन दिया जाए, जिससे कि उनका भी परिवार का लालन जितना पोषण वगैरह है वो अच्छी तरीके से हो सके। इन समस्याओं के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ बहुत पुराना संगठन है, जिसके नेता माननीय ओम प्रकाश शर्मा रहे, जिनकी अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले डेथ हुई है। उन्होंने शिक्षकों को बहुत दिलवाया, यानी शिक्षकों ने जो भी पाया वो अपने संघर्षों से, बलिदानों से पाया। और वो हमारे एमएलसी रहे, लगभग 48 साल विधायक रहे, और संगठन के ही शिक्षक लोग हैं जो हमेशा संगठन के विधायक रहे, शिक्षकों की समस्याओं को सदन में उठाते रहे, उनकी सभी समस्याओं का समाधान करते रहे। लेकिन आजकल राजनीतिक पार्टियां ने बहुत आसानी से इन पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर वो जाकर सरकार की बात करते हैं, हमारी समस्याओं की बात कम किया करते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये भी कहना चाहेंगे कि सबके जो सरकारें हैं, विधान परिषद में जो शिक्षक सीटें हैं, स्नातक सीटें हैं, जैसे कि संविधान में व्यवस्था दी गई कि 8 सीटें शिक्षकों के लिए, 8 सीटें स्नातकों की समस्याओं के लिए हैं, उन सीटों पर शिक्षक और स्नातक के ही लोग जीते। उन पर राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करने का प्रयास ना करें, क्योंकि उन विधान परिषद की सीटों से सरकार के बनने या बनने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन शिक्षकों की समस्याएं जब ऊपर नहीं पहुंचती, कर्मचारियों की समस्याएं ऊपर नहीं पहुंचती, उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। अभी इन सभी समस्याओं को लेकर पीछे भी 3 चरणों में आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय पर धरना दिया गया, सभी जिलों पर धरना दिया गया, मंडल पर धरने दिए गए, और अभी हमारा आगरा में सम्मेलन हुआ जनवरी में, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आए थे। उनको भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। राजनाथ सिंह जी के प्रति संगठन हमेशा सहानुभूतिपूर्वक देखता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि शिक्षकों और कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में यदि किसी ने 5वें वेतन आयोग की सौगात दी थी, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी थे। उन्हीं की समस्याओं को लेकर चाहते हैं कि आज भी भाजपा की सरकार है,
कहते भी हैं कि कर्मचारी विरोधी सरकार है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं कहते, क्योंकि हमें तो सरकार से अपनी समस्या बताकर उनसे अपनी समस्या हल करानी है। तो सरकार कोई भी हो, संगठन अपनी मांगे रखता है, गलत चीज़ का विरोध करता है, सड़क पर उतरता है, आंदोलन भी करता है। अच्छा, नई शिक्षा नीति के विषय में आपका क्या विचार है और इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा या इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। और इसके साथ ही ये भी बताइए कि प्रयोगशालाओं में या स्कूल के माहौल में इससे क्या परिवर्तन होने वाला है। नई शिक्षा नीति 2020 अभी लागू हुई है। इसको देश भर में भी अभी लागू किया गया है, लगभग 5 साल हो गए बने हुए, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से धरातल पर नहीं है। उस एजुकेशन पॉलिसी में जो कक्षा 1 में बच्चे का प्रवेश है वो 6 वर्ष की आयु से किया गया है। और कई चीज़ें हैं कि जैसे कि बच्चे को अपनी कोई स्ट्रीम चेंज करनी है, मान लीजिए कोई साइंस साइड का बच्चा है, उसे कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो उसको पढ़ने की उसमें अनुमति है। उसी प्रकार जब ग्रेजुएशन में पहुंचेगा बच्चा तो वहाँ भी वो सब्जेक्ट चेंज कर सकता है और सेमेस्टर वाइज अब ग्रेजुएशन कर दिया जाएगा। अगर बच्चा कोई 1 साल यानी 2 सेमेस्टर करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, 2 साल में डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल पूरे करने पर ही उसे डिग्री दी जाएगी। दूसरे नई शिक्षण जो नीति है उसमें बच्चे के विकास के साथ साथ कौशल पर ध्यान देने की बात है कि बच्चा अपने आप में टेक्निकल हैंड बने। उसको ट्रेड जो पहले चला करती थी, टीवी, रेडियो, ऑटोमोबाइल, पाकसाज, परिधान, इन सब चीज़ों में जैसे छात्र लगे रहते थे, अब उसे ज़्यादा बड़े स्तर पर लाने की बात है। बच्चों को कहीं ना कहीं हर तरीके की शिक्षा, जिससे कि वो टेक्निकल हैंड बनेगा, कहीं टेक्नीशियन बन जाए, तकनीकी रूप से मजबूत हो जाए। बच्चे को कुल मिलाकर ये कि बेरोजगार ना रहे, उसे इतना कौशल युक्त बना दिया जाए कि वो अपने घर परिवार का खर्चा चला सके और वो कहीं ना कहीं किसी और उस पर आधारित ना रहे। आज के युग में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से उस शिक्षा पद्धति में जो बदलाव है, परिवर्तन है, उसके करने की आवश्यकता थी। तो आज की स्थिति की देखा जाए, उस समय की स्थिति में देखा जाए, वो अपनी जगह सही थी और आज की स्थिति में जो नया युग चल रहा है उसके हिसाब से नई शिक्षा नीति जो है उसको लाभकारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, शिक्षकों के लिए एक आनंद वाले माहौल में काम करने के लिए हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ सुना था, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए और बताइए कि शिक्षकों के लिए इसमें क्या किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके ही 3-4 महीने बाद एक नीति शिक्षा विभाग की ओर से भी लागू हुई। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा उस समय शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि हम शिक्षक को तनाव मुक्त करना चाहते हैं कि जो तनाव रहित शिक्षक होगा वो अच्छा पढ़ा भी पाएगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखकर उन्होंने बहुत सी चीज़ें करने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उस चीज़ में असफल रहे और वो कहीं शिक्षकों को उतना तनाव रहित नहीं कर पाए, बल्कि उन्हें और तनाव दे दिया गया। शायद यही कारण रहा कि डॉक्टर दिनेश शर्मा दोबारा शिक्षा मंत्री भी नहीं बन पाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ साझा करने के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये बहुत पसंद आएगा।